नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय जो है वो है कुंडलिनी शक्ति। ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इससे पहले भी मैं इस विषय पे बहुत बार बोल चुका हूँ, मगर एक विषय ही ऐसा है कि इसमें जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम है। ये बहुत मैसिव सब्जेक्ट है, वेरी बिग सब्जेक्ट। तो विस्तार पूर्वक बोलने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो रहते हैं और सवाल भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग प्रकार, अलग अलग उनकी दुविधाएं। तो हर प्रकार से मैं चाहता हूँ कि कुंडलिनी से जो है, कुंडलिनी शक्ति, ये जो एंशिएंट साइंस है, ये जो इतना पुराना जो विज्ञान है, इस विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, वो अपने जीवन को संतुलित कर सके, बेहतर कर सके। तो समझ लेते हैं कुंडलिनी क्या है, क्योंकि इसे थोड़ा अच्छा समझ आएगा कि कैसे जागृत करनी है, उसकी विधि भी। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। देखो, कुंडलिनी शक्ति जो है वो सभी में विद्यमान होती है, सबके अंदर। कोई भी, चाहे बच्चा पैदा हो रहा है या बुजुर्ग व्यक्ति है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक विद्यमान ही रहती है। ठीक है, तो सब में विद्यमान है, स्त्री पुरुष चाहे कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुंडलिनी में कितने चक्र होते हैं? कुंडली में 7 चक्र होते हैं, मगर 7 चक्र जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 7 चक्रों की कुंडलिनी है। 3 चक्र नीचे हैं, 3 चक्र ऊपर है, बीच में एक चक्र है जिसको, जो चौथा चक्र है, ये है साक्षात्कार का, मतलब ये ज्ञान का चक्र है। यहाँ सारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं और यहाँ पर साक्षात्कार, एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, जब भी कोई स्त्री या पुरुष एनलाइटनमेंट को, साक्षात्कार को प्राप्त होता है, परम सत्य की प्राप्ति होती है, जिसको हायर स्टेट बोलते हैं, जो कई करोड़ों अरबों में किसी एक को हो जाए, मतलब कई युगों में एक व्यक्ति जन्मता है ऐसा साक्षात्कारी, वो ये अवस्था होती है चौथे चक्र की। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये मैं बता रहा हूँ सुपर कुंडलिनी। ध्यान रहे, इन जनरल क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति की बात होती है, जिसमें नॉर्मली कुंडलिनी के लोग बोलते हैं कुंडली एक्टिव हो गए चक्र, तो वो खुश हो जाते हैं थोड़ा सा संतुलन से। वो नॉर्मल कुंडली की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ सुपर कुंडलिनी की, मतलब अगर एक व्यक्ति चौथा चक्र अवेकन, किसी का चौथा चक्र अवेकन हो रहा है, तो वो इसका मतलब वो व्यक्ति साक्षात्कारी पुरुष है। अब वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक देव रूप में हो गया है, वो देव हो गया है। शरीर भले उसके बाद मनुष्य का है, मगर वो देव हो गया है, भगवान हो गया एक तरीके से। वो भगवान नहीं जो हवा में उड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, या जिसने संसार बनाया वो नहीं, एक उसी अवस्था का देव रूप, भगवान रूप हो गया वो, ऐसे चौथा चक्र वो है। तो जैसे कि मैंने बताया, नीचे के 3 चक्र, ऊपर के 3 चक्र, ये सुपर कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल कुंडलिनी की नहीं। नॉर्मल कुंडलिनी में तो जैसे कि नॉर्मल होता है वैसा है, सुपर कुंडलिनी की 3 चक्र जो है, व्यक्ति मूलाधार से लेकर मणिपुर तक, पहले से लेकर तीसरे चक्र, 3 चक्रों को जगा सकता है एक कोई नॉर्मल व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, नॉर्मल व्यक्ति जगा सकता है, ये संभव है। चौथा चक्र मैंने बताया क्योंकि एनलाइटनमेंट का ये रेयर है, मतलब ये बहुत रेयर है। युगों में जाके एक बार कोई ऐसे एनलाइटन होता है, इस प्रकार से है कुछ, मतलब ये साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है। और कोई दिव्य गुरु मिल जाए, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए, तो संभव है कि वो गुरु के मार्गदर्शन से, सालों की साधना से एक व्यक्ति हो जाए, मगर इतना आसान नहीं है। तो इसको बिल्कुल साधारण ना समझे। अब यहाँ नीचे के 3 चक्र, ऊपर का एक चक्र जो मैंने बताया साक्षात्कार का है। चौथे चक्र के बाद 5वां चक्र, छठा चक्र, 7वां चक्र, सहस्त्रार चक्र तक। तो सहस्त्रार मतलब सबसे जो, जिसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं, सबसे ऊपर का चक्र है वो। ये चक्र हो जाए 3, ये अलग ही डायमेंशन पे है। 5th चक्र एक ऐसा है जिसमें व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आ जाए इसमें, ध्यान रहे सुपर कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कुंडलिनी की बात फिर मैं नहीं कर रहा, कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसमें अगर व्यक्ति जब इसको अवेकन कर ले, मैंने बोला ना कि 3 अपने एक जीवन काल में केवल 3 चक्र ही जागृत कर पाएगा, चौथा एनलाइटनमेंट का है, तो 5वां तो फिर भूल ही जाइए, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ 5वें तक कि 5वां कोई अवेकन कर लेता है तो वो इमोर्टल हो जाएगा। तो साक्षात्कारी पुरुष जो है वही तो जा पाएगा। तो पहले अगर वो इस जन्म में साक्षात कराएगा तो संभव है शायद इसी जन्म में पहुंच जाए, नहीं तो जब भी वो अगले जन्म में जब भी पहुंचेगा। तो 5th चक्र मतलब वो इमॉर्टैलिटी का है, मतलब अब वो व्यक्ति कभी नहीं मृत्यु होगी उसकी। अब उसका जन्म और मतलब शरीर त्याग जो कर रहा है वो अपनी इच्छा से कर रहा है, मतलब उसकी कोई मृत्यु नहीं होगी। वो अपने शरीर को रूपांतरित कर दे, जैसे मर्जी वो लीला कर सकता है, वो जो मर्जी कर दे, टेलीपैथी कर ले, टेलीपोर्ट कर ले, यहाँ से वहाँ जाना मन की गति से, ठीक है, हवा में कुछ पैदा कर देना, ये चीज़ है। मगर अभी चमत्कार की बातें आ गई हैं, तो इतनी दूर हम नहीं जाते। एक नॉर्मल इंसान की जो जीवन की बातें हैं नॉर्मल, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, फिल्मों में भी अच्छा लगता है, कहानी के रूप में बड़ा अच्छा लगता है, मगर रियल वर्ल्ड में एक व्यक्ति जो साधारण है, उसको अभी क्या आवश्यकता है? क्या उसकी आवश्यकता होगी कि उसकी वो एग्ज़ाम में पास हो जाए, या उसको कोई अच्छी नौकरी लग जाए, उसके पैसे आ जाए, गरीबी दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, यही है ना। इससे पहले वो कहानी सुनेगा ऐसी कि हवा में उड़ना, ये वो इमोर्टैलिटी, ये वो, बड़ा उसमें एक्साइटमेंट तो आ जाएगी,
मगर ये धरातल पे ना कहीं रियलिटी में ये कहीं होता हुआ नहीं दिखता। तो इसलिए हम फिलहाल उसकी इतनी दूर की बात नहीं करते। ये ऐसे एक व्यक्ति बहुत गरीब है, वो सडनली सोचे कि मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ, हो सकता है वो बन जाए, मगर क्या लगता है वो एक दिन में तो नहीं बनेगा ना। पत्नी उसको एक जन्म लग जाए, एक जन्म भी कम पड़े, पत्नी कितना जन्म लगे। तो ऐसे समझ लो, वैसे एग्जाम्पल अपने में फिट नहीं बैठता, मगर ऐसा ही समझ लो, इतना ही समझ लो। ये भी अपने में बहुत दूर की बात है। कल्पना करने तो कल्पना तो हम कुछ भी कर लें कि मैं सुपरमैन हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, हीमैन हो जाऊं, मगर रियलिटी तो सत्य है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति सत्य में से थोड़ा भी जुड़े हुए हैं और अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ और उस साधना भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखो कुंडलिनी, जैसे कि मैंने बता दिया, 3 चक्र नीचे के, 3 चक्र ऊपर के, ठीक है ना। तो कुंडली शक्ति का अर्थ क्या है? कुंडली शक्ति का अर्थ नहीं है कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई तो आपको थोड़ा सा आनंद आ गया, थोड़ा सा हल्का फुल्का अनुभव हो गया, बस हो गया काम। हाँ हो गया, कुछ हो गया, कुछ ध्यान घट गया, ध्यान लग गया, ध्यान अच्छे हो गया, मतलब छोटा बहुत हल्का, ये नहीं है। कुंडली का इतना जो परिश्रम व्यक्ति कर रहा है, इतना कष्ट कर रहा है, इतनी जो इस पर इतनी जो बात हो रही है, देखो साधारण ध्यान से भी व्यक्ति के मन में शांति आ जाती है। तो कुंडली इतना बड़ा क्यों, इतनी बड़ी क्यों इस विषय में बात हो रही है? का मतलब ये कुछ ऐसा विज्ञान है जो एक व्यक्ति को ना जागृत करने पे, साधारण व्यक्ति, जो एक साधारण व्यक्ति है, जिसको व्यक्ति बोलेंगे मूर्ख व्यक्ति है, डम व्यक्ति है, एक अनजान है, लल्लू झल्लू व्यक्ति, स्त्री पुरुष कोई हो, वो व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करते, पहले से दूसरे, दूसरे तीसरे पे पहुंच के मणिपुर चक्र तक वो अवस्था प्राप्त करता है कि उसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट हो, धन भी हो, वो एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएगा, जिसकी सोसाइटी में वैल्यू होगी, उसकी सब सुनेंगे, उसके जीवन बेहतर और बेहतर होता जाएगा, उसके जीवन से सब प्रकार की मुसीबतें हटती आएंगी। देखो छोटी मोटी चीज़ तो जीवन में लगी रहती है कि आज ये हो गया तो कल वो हो गया, मगर जो बड़ी बड़ी मुसीबत होती है, व्यक्ति की गले की हड्डी बन जाता है कि जा रहा है ना आ रहा है, ऐसा इस तरीके से नहीं, मतलब वो जीवन में असंतुलन, दुख से भरा हुआ, इनसे मुक्ति, व्यर्थ से मुक्ति, दिमाग खुल जाना कि समझ आ जाना क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। जैसे कि चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य देखो ये असली रूप ये है, एक व्यक्ति तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था में पहुँच के चाणक्य की अवस्था तक प्राप्त कर सकता है। हर कोई नहीं कर पाएगा, बात वही है ना कि किसको क्या चाहिए। एक व्यक्ति को धन चाहिए, वो स्टीव जॉब के मार्ग में चला जाएगा, तो वो स्टीव जॉब की अवस्था तक प्राप्त कर सकता है, मगर वो चाणक्य तो नहीं होना। तो अलग अलग व्यक्ति अलग, एक व्यक्ति प्रकाश सती होना चाहता है तो वो अध्यात्म में ही डूबेगा, गहरे में और गहरे में और गहरे में जाएगा, तो वो चौथे चक्र मतलब साक्षात्कार की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो हो सकता है साक्षात्कारी को उपलब्ध हो जाए वो। तो ये महत्वपूर्ण है। तो अब हमें समझ आ गया कि 3 चक्र नीचे के, 3 ऊपर के और एक बीच का। चौथा चक्र जो बीच का है, इसको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 3 चक्र तक मनुष्य जो है वो ना अपनी इंद्रियों के वश में होता है बहुत ज़्यादा। चौथा चक्र एक ऐसा है जो यहाँ पर ना एक तरीके से ग्रेविटी तोड़ता है। अभी ग्रेविटी किस ग्रेविटी, यही वो जो इंद्रिय भोग की जो इच्छा होती है वो टूट जाती है, मगर पूर्ण रूप से नहीं टूटती। अगर पूर्ण रूप से टूट जाएगी तो फिर वो ऊपर चला जाएगा, तो पूर्ण रूप से नहीं होता। एक फिर भी एक तार जुड़ा हुआ है, जिस तार से जुड़ा हुआ है, जिससे वो पूरा कनेक्शन बना रहता है इस संसार से। वो जानेगा उसकी माता कौन है, पिता कौन है, भाई बहन सबको जानेगा। अगर वो शादीशुदा है तो बीवी बच्चों को भी जानेगा कि मेरे बीवी बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहेगा, घर जोड़ना चाहेगा और संसार के सभी कार्य करेगा, मगर वो अंदर संतुलित रहेगा, सब कार्य करते हुए भी अंदर संतुलित रहेगा। ठीक है, वो हर प्रकार से उसके अंदर भी सुख दुख घटेंगे, मगर एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, वो एक अलग ही डायमेंशन होगा। ठीक है, और उसके जो जीवन के लक्ष्य होंगे वो बहुत बड़े होंगे, उसका एम बहुत बड़ा होगा, धरती को बदलना, ठीक है, मनुष्य मानवता को उच्च हायर स्टेट में जाना, इस प्रकार की अल्टीमेट, छोटे मोटे नहीं। तो ये वो हो गया। तो मैंने बताया कि एक व्यक्ति जब चक्र अवेकन करता है, मूलाधार भी अवेकन करता है, तो ये साधारण बात नहीं, अपने में बहुत असाधारण बात है। मूलाधार चक्र अवेकनिंग ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। देखो जो मैं हमेशा मूलाधार की इसलिए बात करता हूँ, मूलाधार भी अवेकन कर लेने का मतलब ये है कि बहुत असाधारण बात है। अभी हम आएंगे साधना कैसे करनी है, किस तरीके से अवेकन करनी है, पूरी कुंडलिनी की बात करेंगे। तो मूलाधार भी अवेकनिंग एक साधन है, क्योंकि मूलाधार पे मैं इसलिए जोड़ देता हूँ क्योंकि जब तक पहला चक्र जागृत नहीं होगा तो दूसरा तीसरे की तो बात नहीं होगी। मगर जनरली आपने सुना है, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं तीसरा जागृत होगा, चौथा, वो वही बात करें नॉर्मल कुंडलिनी की, वो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। मगर मैं जो बात करूँ सुपर कुंडलिनी की बात करूँ, तो मूलाधार भी एक व्यक्ति को जागृत कर ले तो वो ऑर्डिनरी नहीं रहता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। मतलब उसकी बुद्धि का विकास होना शुरू हो गया, अब वो विकास होता ही जाएगा। जैसे कि व्यक्ति एक अनजान है, वो कंप्यूटर का बैठे तो कुछ नहीं पता, मगर कंप्यूटर वो जानता है, बेसिक भी जानता है, तो बेसिक से वो इम्प्रूव हो जाएगा। जिसको कुछ नहीं पता कैसे ऑन करना, कैसे ऑफ करना, कंप्यूटर होता क्या है, क्या चीज़ है, बिल्कुल अनजान है, उसको क्या पता क्या चीज़ है, कुछ नहीं पता। कोई ना कहीं से पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा, सीखेगा,
तभी तो जान पाएगा। तो ऐसा नहीं तो अपने आप करेगा तो शायद हो सकता है कुछ साल में वो थोड़ा बहुत ऑन ऑफ करना हल्का फुल्का जान जाए, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पता ही नहीं, कुछ अनजान चीज़ है। एनीवेज, तो ऐसे ही है, इस तरीके से समझे। तो मूलाधार अपने में असाधारण है, व्यक्ति की बौद्धिक विकास करता है। व्यक्ति साधारण या असाधारण रहता है। देखो, आप अगर बिजनेस, जॉब या स्टडी या कुछ भी करते हो, उन सब में आपको लाभ होता है, ठीक है। तो जैसे अब हमें समझ आ गया कि चक्र जागृति बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये हमारे शरीर में विद्यमान होती है। तो क्या हमारे शरीर में हम चक्रों को देख सकते हैं? नहीं, हम शरीर में चक्रों को नहीं देख सकते। ये नाड़ी रूप में है, ठीक है, वो दिखेंगे नहीं ऐसे आपको, ठीक है। और एक बहुत हायर स्टेट का अगर वैद्य अगर है, जो कि अभी नहीं है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, चीज़ आ जाए, तो हम शायद इसको देख भी पाएँ, ठीक है। ये अलग विषय है। फिजिकल रूप में आपको समझो है ही नहीं एक तरीके से, जैसे वो फोटो में दिखते हैं वैसे तो नहीं है, मगर ये विद्यमान तो है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एक शक्ति विद्यमान है, इसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये मूलाधार में भी है। जैसे मूलाधार लेवल पे सुपर कुंडलिनी जागृत होती है, मूलाधार लेवल पे कुंडलिनी शक्ति आपके जागृत हुई है, फिर यही दूसरे चक्र में जागृत हुई है, फिर ये तीसरे चक्र में, चौथे में, ऐसी पांचवें, ऐसे करते करते। तो अब इसको जागृत करने का तरीका क्या है? देखो, अक्सर मैं साधना बताता हूँ, मैंने कई प्रकार की बहुत डिफिकल्ट अलग अलग प्रकार से बहुत सारी साधनाएं बता रखी हैं। आज मैं बहुत सिंपल सी साधना बताऊँ, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, बच्चा भी कर ले, ठीक है। मगर आप सोचो कि बच्चा भी कर ले तो बच्चा फिर जागृत हो जाएगी किसी की भी? यही तो बात है, किसी की भी नहीं होती ना, उसी की होती है जो सही प्रकार से सुनता है, समझता है और मार्गदर्शन को फॉलो करता है, केवल उसी की होती है। अगर आपको कुंडली जागृत करनी है, जो भी आपको आता है, त्राटक या ध्यान, ठीक है, त्राटक या ध्यान, ठीक है, या जिस भी प्रकार का आपको ध्यान आता है, ध्यान होना चाहिए जिसमें आपका मन एकाग्र हो। एकाग्र मतलब जिसमें आपके मन में जो विचार, एकाग्रता मतलब क्या? मन के एकाग्रता का, जब मन में विचार आ रहे हैं, मन में अशांति है, दुख सुख, उत्साहित है मन कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या बेकार के विचार आए जा रहे हैं, उन सब की मंद अवस्था हो जाना। मंद अवस्था जितनी मंद होगी उतना आपका मन एकाग्र हो गया। ऐसा मत सोचना कि पूर्ण रूप से वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क जब तक जीवित है वो चलते रहते हैं, भले आपको रियलाइज ना हो अगर आप ऐसी अवस्था में आ जाए, मगर वो चलते जरूर रहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान करें या त्राटक करें, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक बार भी करें, कोई डिफिकल्टी नहीं है। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण रूप से, प्रेम रूप से करें। ऐसे ना करें कि जैसे आपकी कोई मजबूरी है, या कर लेता हूँ हो जाएगा तभी, कर लेता हूँ या कर लेती हूँ हो जाएगा तभी, मतलब होता है ना कि बस ये करना है, हमें वो चाहिए, इस पर बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट नहीं, और इसमें मजबूरी से कर रहे हैं कि मजबूरी है, कर रहे हैं, नहीं तो हम तो करते ही नहीं। ऐसे नहीं, वो प्रेम भाव से करना पड़ेगा, तभी अंदर से वो एकाग्र। आप बिल्कुल एकाग्र होकर करेंगे सही प्रकार से, कोशिश करें शुरू में। ये करेंगे ना, इतने करने मात्र से आपकी कुंडली शक्ति विद्यमान होनी शुरू होगी। अब आप सोचेंगे इतनी असाधारण सी बात है तो कोई भी कर लेगा, मैं वही बता रहा हूँ। बात यहाँ पर यही है कि हम साधारण समझते हैं, साधारण कुछ नहीं होता, हम करते नहीं है सही प्रकार से। कुछ दिन करा, छोड़ दिया। एक व्यक्ति बोलता है मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ, 2 साल से ध्यान नहीं कर रहे, आप मैकेनिकली जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान नहीं करते। और जो इतनी ईमानदारी से करते हैं उनके जागृत हो चुके होते हैं, ठीक है। उनको भले वो ये ना बोल सके मूलाधार है, दूसरा है, तीसरा है, फर्क नहीं पड़ता, उनकी बुद्धि का विकास हो गया होता है। जो व्यक्ति इतने एकाग्र हो जाते हैं अंदर, जो सही प्रकार से ध्यान करके इतने अंदर एकाग्र हो जाते हैं। एकाग्रता क्या करती है? देखो, कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर जो है विद्यमान, वो अपने आप स्वयं जागृत प्राकृतिक तौर पे है, वो तो प्राकृतिक तौर पे ही वो जागृत होना चाहती है, मगर रोकने वाले हम ही हैं उसको। रोकते किस चीज़ से? जब हम बड़े होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें, घर बनाना है, खाना खाना है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे होती हैं। हम उन चीज़ों में उलझ जाते हैं, वो इतने उलझ जाते हैं कि हम खो ही जाते हैं। कई परतें चढ़ जाती हैं, तो परतों को हटाना, ये परत कैसे हटती है? ये परतें ऐसे हटती हैं कि हम अपने आप को समय देते हैं, जितना ज़्यादा समय देंगे उतनी जल्दी होगा। जब समय देते हैं अपने आप को परत हटाने के लिए, मतलब एकाग्र होने के लिए, तो उस क्षण पे जब हमारा मस्तिष्क खाली हो जाता है और उसमें एकाग्रता आती है, तो वो अपने आप को रीबूट करता है, और तब ऑटोमेटिकली वो सतही तौर पे जो परत होती है हटती है। एक धूल सी, एक फेड हो गया होता है, ठीक है, दब गई होती है, वो जो उसकी जो सुप्त अवस्था में चली गई होती है शक्ति, वो शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है, क्योंकि आप अपने गहरे में उतरते हैं। आपके अपने गहरे में उतरना होता है, उस परम सत्य से मिलना होता है, मतलब जहाँ पर आप कुछ सत्य असत्य कुछ नहीं जानते। जब ऐसा गहरे में उतरेंगे ना, तो अंदर आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान की कोई बात सुनेंगी, वो सत्य अंदर फूटना शुरू होगा,
वो भले पहले किसी और का था, कहीं और के द्वारा, किसी दूसरे गुरु के, दूसरे किताब से मिला, मगर अब वो आपका बन के फूटेगा। वो धीरे से आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, समझ भी आएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप कुंडली शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो सिंपल ये है कि आप केवल ध्यान कर लें, और हमेशा ध्यान रहे कि आप अच्छे विचारों से जुड़े मेरी वीडियो देख सकते हैं, उससे आपकी गति तेज हो जाएगी, ज़्यादा समझ आएगा, और बहुत कुछ, केवल यही कर लें, कुछ भी मत करें। तो एक कुंडली शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको सभी को जागृत करना चाहिए। ये ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे, ठीक है, कोई कार्य करने चले जाए, अगर आपको गड्ढा भी खोदना है ना, मजदूरी भी करनी है, तो तब भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा लेने से आपको ये समझ आया है कि गड्ढा खोदना भी कितने प्रकार से हो सकता है, और इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है, बहुत प्रकार से। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई जमा घटा सीख लिया, या हिस्ट्री पढ़ लिया, कविताएं पढ़ ली, नहीं। शिक्षा में वो भी है कि आप मैथ समझे, मैथ, क्योंकि जब आपको हिसाब किताब आना चाहिए, वो एक संसारिक चीज़ आसानी से आ जाती है। और अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है, कुछ मैथ में बहुत हाई समझना है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा एक शिक्षा ये भी है कि आप मशीनें बनाने सीखें, लोग इंजीनियर बन जाते हैं, ये भी एक तरह की शिक्षा है, मगर वो बनेगा तो फिर उसको गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ नॉर्मल। तो कहने के बाद शिक्षा ये चीज़ है। शिक्षा मतलब जिसमें ये जो कुंडलिनी ध्यान, मतलब खुद को एकाग्र करना, ये भी एक शिक्षा है, सबसे महान शिक्षा है, क्योंकि इससे आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है। यही शिक्षा, जिससे बुद्धि का विकास हो जाए, उसके बाद इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरेट करें, आप लॉयर बने, स्कूल में नॉर्मल कोई भी स्टडी करें, कुछ भी करें, बिजनेस करें, कुछ वो चीज़ें बेहतर और बेहतर होंगी, क्योंकि आपके पास एक सही दृष्टिकोण आएगा, सूक्ष्म दृष्टि आएगी, सूक्ष्म तो आपको पकड़ पाएंगे। तो आप जब इंजीनियर बनेंगे, दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, या जो भी आप बिजनेसमैन बनेंगे, दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो ये इस प्रकार है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम शिक्षा से भागते हैं, उससे इससे क्या होने वाला है भाई, पैसे कमाओ, पैसे तो कमाओ, मगर पैसे तो सभी कमाना चाहते हैं, मगर सब आसानी से नहीं कमा पाते। तो सही प्रकार से अपने जीवन को संतुलित करना, और पैसे कमा भी लिए चलो किसी ने, उसके मन में शांति है, उसके घर में शांति है, उसके जीवन में संतुलन है, और बहुत प्रकार की उलझनों में उलझा रहता है वो, और सोचता है कोई सोल्यूशन मिल जाए, तो चमत्कार की यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वो एक्सपेक्ट करता है। तो बहुत प्रकार के मनुष्य, बहुत प्रकार की चीज़ें। तो आपको, अगर आप चाहते हैं आप एक बेहतर ह्यूमन, इम्प्रूव्ड ह्यूमन हो जाए, कि मतलब ये जो भीड़ भाड़ से अलग ऊंची स्तर पे आ जाए, आपके पास धन तो हो ही, और सामाजिक वैल्यू भी आपकी बढ़े, ठीक है, मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी इसको बोलते हैं, उस लेवल पे हाई स्टेट में जाएं, काम, बैलेंस, एकाग्रता, देखो ये बहुत, और आनंद की अनुभूति, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति काम नहीं होगा, अंदर बैलेंस नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तो वो कहीं किसी बिजनेस को बेहतर नहीं कर सकता, स्टडी को बेहतर नहीं कर सकता, किसी रिलेशनशिप को सही चला सकता, देख ही नहीं पाएगा। इन्हीं चीज़, ये सबसे गहरी है। इस विषय में मैंने बहुत बार बोला है, आप देख सकते हैं। और सामाजिक तौर पे भी, मतलब भौतिकता, सामाजिक जो है, संसारिक, वर्ल्डली इसको बोलते हैं, पैसा भी उसके पास आए, दोनों की क्या है, पूर्ण सफलता को प्राप्त हो। जैसे कि स्टीव जॉब का एग्जांपल है, आप चाणक्य का एग्जांपल लें, ठीक है, आप उनसे भी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। देखो, भारत में या पूरे विश्व में हायर स्टेट में पहुंचे हुए लोगों की कोई कमी नहीं है, तो आप भी एक उनमें से बन सकते हैं, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक या दो ही बनेंगे, मैंने बोला तीसरे चक्र तक तो कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जागृत कर सकता है। तो जितने व्यक्ति चाहे उतने। एक समय ऐसा था, इस संसार में बहुत बुद्धिमान लोग हुआ करते थे और सुखी रहते थे, और आज एक ऐसा कि ज़्यादा दुखी लोग और ज़्यादा कंगाल लोग हैं, ठीक है। तो जितने भी पढ़े अमीर लोग होते हैं वो शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई बहुत धन खर्चते हैं, ठीक है, समय भी लगाते हैं, और फिर उनका जीवन बहुत स्मूथ चलता है। तो समझ वाली बात है। एनीवेज, तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दे। हमारी बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, केवल हमारी वेबसाइट में मिलती है। ये 21 साल की साधना के बाद लिखी गई, जब मैं एनलाइटन हुआ था। तो महानतम बुक है, इसमें भाग्य कर्म के बारे में बता रखा है बहुत गहरे में, ठीक है। आपका जीवन टोटली रूपांतरित हो जाएगा। संन्यास के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में बता रहा है, कैसे जागृत करनी है, प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में, बहुत कुछ, ह्यूमन स्टेट, ह्यूमन माइंड के बारे में सब कुछ बता रखा है। महानतम बुक है, इकलौती बुक है पूरे विश्व में ऐसी अपनी ऐसी, तो इसको अवश्य पढ़ें। ध्यान रहे, केवल हमारी वेबसाइट में मिलती है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक गीता हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कुंडली शक्ति, अगर आप इसके बाद भी आपको लगता है, मैंने ये कोई पहला वीडियो नहीं है, तो पहले भी कई बार वीडियो में बोला है, कई बार बोला है, तो आप सुन सकते हैं। वो सब सुनने के बाद, ये सुनने के बाद भी आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, गुरु की और मार्गदर्शन चाहिए, तो आप सेशन ले सकते हैं। सेशन पेड होते हैं, ठीक है। तो ये सेशन बुक करें, कुंडली शक्ति। मैं आपका मूलाधार चक्र अवेकन करूंगा। अगर आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है तो आपके आगे के चक्र जागृत किए जाएंगे। तो जो भी है, ये सेशन होते हैं, आपको सिर्फ इसमें जो डिटेल चाहिए वो लेनी है, बाकी मेरी गारंटी। आपको नहीं सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा, ये आपकी सरदर्दी है कि कैसे जागृत होगी, क्यों जागृत होगी, कब होगी, क्या, वो सब मैं बताऊँगा आपको,
क्योंकि ऐसे सोचने की कोशिश करेंगे तो वैसे तो सब कुछ बता ही रखा है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसके अलावा माइंड पावर सेशन है, इसके अलावा जन्म कुंडली सेशन है, सब बेहद महत्वपूर्ण सेशन, सभी को लेना चाहिए। तो अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना। नमस्ते।